मैं हूं शामून और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट। कुछ ब्रेकिंग न्यूज, कुछ लेटेस्ट अपडेट और कुछ बिग न्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आई एम रियली सॉरी, स्पेशली इंडियन क्रिकेट फैन जितने भी हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के पहले तो माफी चाहता हूं। और अगर आप इंडियन फैन हैं तो फिर ये मेरी वीडियो बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि आज मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड पर, नॉट इंडियन फैंस के ऊपर, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर, इंडियन क्रिकेट के ऊपर अपनी कुछ भड़ास निकालने वाला हूं, क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया और आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। अगर तो गलत कह रहा हूं तो आपने मुझे करेक्ट करना है कि आप यहां पर गलत कह रहे हो। आपने यह भी जरूर लिखना है कि पीसीबी की गलती है या बीसीसीआई की गलती है, जय शाह की गलती है या मोहसिन नकवी की गलती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती है या फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की गलती है। यह आपने करेक्ट जरूर करना है। सो अगर आप इंडियन फैंस हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे पहले ही मैं दिल से माजरत ख्वाऊं। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो, क्योंकि इस बार जो है मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है इंडिया के इस फैसले के ऊपर, बीसीसीआई के इस फैसले के ऊपर, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के ऊपर, क्योंकि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर पहले 2 महीने मुद्दा चलता रहा, 2 महीने प्रॉब्लम्स चलती रही, 2 महीने इश्यूज क्रिएट होते रहे। जो एक आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल था वो एक फुटबॉल बना हुआ था। कभी किक जयशाह मारते थे आईसीसी की तरफ, आईसीसी वाले मारते थे पीसीबी मोहसिन नकवी की तरफ, मोहसिन नकवी मारते थे बीसीसीआई की तरफ। तो एक 2 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा, बट थैंक गॉड कि उसका शेड्यूल अनाउंस हुआ और हमारे सांसों में सांस आई, चाहे वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हो या इंडियन क्रिकेट फैंस हो या वर्ल्ड के क्रिकेट फैंस हो, और शुक्र किया कि भाई इसका मसला हल हुआ है। लेकिन अब एक बार फिर बीसीसीआई जो है वो एक्शन में आ चुका है, इंडियन क्रिकेट जो है वो एक्शन में आ चुकी है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक्शन में आ चुका है। बिग न्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आईसीसी अगेन इन बिग ट्रबल। जी हां, आईसीसी एक बार फिर से बड़ी मुश्किल में आ चुका है। क्या है आईसीसी, इसका पता तो अब चल चुका है और रहती कहती कसर जो है वो आज निकल जाएगी, अब निकल जाएगी कि अब आईसीसी है क्या। मतलब सिंपल इज दैट। अगर ये काम हो जाता है तो समझे फिर आईसीसी को तो सिंपल इज दैट। आई एम रियली सॉरी, आईसीसी हो या फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो या किसी को ये बात बुरी लगे, फिर सिंपल इज दैट कि आईसीसी को तो ठुड्डे पड़ रहे हैं ना। मतलब पंजाबी अल्फाज में कहते हैं कि ठुड्डे पड़ रहे हैं, मतलब बीसीसीआई जो है वो आईसीसी को ठुड्डे मार रहा है। मतलब सिंपल इज दैट। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ हार्ड वर्ड्स जो है वो यूज कर रहा हूं, बट ट्रू रियलिटी है कि मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कि ऐसा आप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स क्यों नहीं रहने देते हैं। अगर आपकी सिर्फ बातें सुनी जाए ना तो आप पूरी दुनिया के अंदर कहते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है, हम महान हैं, हम कमाल हैं, हम ये कर देते हैं, हम तो यहां पर भी अच्छे हैं, हम तो यहां पर भी अच्छे हैं, हम तो यहां पर भी ठीक है, हम तो यहां पर भी ठीक है, पाकिस्तान यहां पर गलत है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहां पर गलत है, पाकिस्तान की टीम यहां पर गलत है, पाकिस्तान की आवाम यहां पर गलत है। आप खुद को पूरी दुनिया के अंदर बहुत अच्छा जो है वो पेश करते हैं, बट आप क्या करते हैं? आपको मतलब सिंपल इज दैट। आई एम रियली सॉरी इंडियन क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई, सिर्फ मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूं, बीसीसीआई की बात कर रहा हूं, नॉट इंडियन क्रिकेट फैंस के हवाले से, मैं उनके हवाले से बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत 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 अच्छे और बहुत सेंसिबल और बहुत पढ़े लिखे और बहुत मिच्योर और बहुत जबरदस्त किस्म के इंसान जो हैं वो इंडिया में मौजूद है और बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के लोग हैं वो। और उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो घटिया हैं, ऐसे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग हैं जो घटिया काम करते हैं, घटिया जो न्यूज जो है वो फैलाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर भी। इस तरह हर जगह पे अच्छे बुरे लोग जरूर पाए जाते हैं, हमारे मुल्क में भी ऐसा है, लेकिन इंडिया के अंदर भी ज्यादातर लोग जो है वो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स तक रहने देना चाहते हैं, और जो पॉलिटिक्स है वो अलग है। देखिए मुझे पॉलिटिक्स का जीरो पता है, मुझे जरा नॉलेज नहीं है कि पॉलिटिक्स क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं इसलिए उसके ऊपर बात भी नहीं करता, मुझे जीरो नॉलेज है पॉलिटिक्स के हवाले से। लेकिन मैं क्रिकेट के हवाले से जानता हूं यार, स्पोर्ट्स को आप लोग स्पोर्ट्स क्यों नहीं रहने देते। पहले आपको मुंह की खानी पड़ी, सिंपल इज दैट। आपको मुंह की खानी पड़ी, भले आपको बुरा लगे। आपने कहा जी हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे, चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे करवा लिया आपने हाइब्रिड मॉडल पे। आपको मुंह की नहीं खानी पड़ी कि आप दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, बहुत ज्यादा पैसा है आपके पास, आपका आईपीएल यहां है, आपके प्लेयर्स यहां है, आपके क्रिकेट यहां है। आपको मुंह की खानी पड़ी है, शर्म आनी चाहिए। आई एम रियली सॉरी जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस है, बार बार बोलो, बट आपको शर्म आनी चाहिए। आपने एक चैंपियन ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल करवाने की कोशिश की और आपने करवा लिया, आपने करवा लिया।
लेकिन उसका नुकसान देखा आपने कि क्या हुआ है। 2026 में आपका भी हाइब्रिड मॉडल पे होना है, ठीक है। शर्म आनी चाहिए फिर आपको। और फिर एक नहीं हुआ, आपके आने वाले 2031 तक हो रहे थे। ये आईसीसी को क्रेडिट दें, जिन्होंने आपको बचा लिया। उन्होंने कहा यार 2026 तक रखो। और फिर ये एक चीज मैं आपको बता दूं, 2027 में 28 में पाकिस्तान को वोमेन आईसीसी वर्ल्ड कप मिला है ना, और अगर आपकी टीम फिर नहीं आई ना पाकिस्तान में वोमेन की, तो फिर हमारी कोई टीम नहीं मान जाएगी। ये मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी क्रैक गेम खेली है। सो इतना कुछ होने के बाद आपको हार मिली है। या तो ऐसा होता कि आप, जैसे आपका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, आप कह रहे थे कि जी हम तो नहीं आएंगे, बट आपको हमारे मुल्क में आके 2026 का वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा, तो हम नहीं आएंगे। अगर ऐसा करवाते तो फिर हम आपको कहते हैं वाह जी वाह, बड़ी पावर है, बड़ी पावर है। बट आप ऐसा नहीं कर सके, आप ऐसा नहीं कर सके क्योंकि आपकी नहीं औकात इतनी। आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत दुख हो रहा है और आपको शर्म आनी चाहिए, आपको मुंह की खानी पड़ी। बट उसके बाद फिर आपने अपना वही, मतलब क्या बोलूं मैं, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा, बट समझने वाले समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं, समझ गए होंगे आप लोग। फिर भी आपने वही काम किया और अब इंडिया कह रहा है जी, जो मैं आपके साथ बिग न्यूज शेयर करने जा रहा हूं, आईसीसी इन अगेन बिग ट्रबल। आईसीसी जो अगेन इन बिग ट्रबल, क्योंकि इंडिया जो है उसने रिफ्यूज कर दिया है, बीसीसीआई ने रिफ्यूज कर दिया कि जो पाकिस्तान की जर्सी पहनेंगे, जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 की जर्सी पहनेंगे, वो विदाउट यूज पाकिस्तान नेम पहनेंगे, या उसमें वो पाकिस्तान का नाम यूज नहीं करेंगे। ये आईसीसी का रूल है, कानून है कि जब कोई भी इवेंट होता है आईसीसी का, तो जैसे अब मेंस चैंपियन ट्रॉफी है तो उसके ऊपर लिखा जाएगा आईसीसी मेंस चैंपियन ट्रॉफी 2025 और नीचे लिखा जाएगा साथ ही पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप में आपके मुल्क में गया तो ऊपर लिखा गया आईसीसी मेंस T20, आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 और नीचे लिखा गया इंडिया, और पाकिस्तान ने इंडिया लिखवाया और पहना। क्या पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता था? नहीं फर्क पड़ता था। सो अब पाकिस्तान को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप नहीं लिखवाएंगे ना। इंडिया कह रहा जी हम नहीं लिखवाएंगे, हम तो ऐसे ही खेलेंगे। क्या ये मतलब फुफ्फो का घर है क्या? अगर आईसीसी ऐसा करता है, अगर आईसीसी अलाउ कर देता है इंडिया को कि ठीक है आप नहीं पहनो, तो फिर आईसीसी की क्या मतलब क्या औकात है फिर आईसीसी की? फिर बीसीसीआई आईसीसी को ठुड्डे मार रहा है। और एक चीज और भी है यहां पर, अगर आप लोग नहीं पहनोगे ना, तो क्या लगता है कि 2026 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर आपका नाम लिखवा के जर्सी पहन के आएगा? आर यू श्योर कैसा होगा कि मतलब पाकिस्तान ऐसा करेगा? फिर आपकी क्या औकात रह जाएगी, फिर आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी? सो आप लोग क्रिकेट को क्रिकेट क्यों नहीं रहने देते? आप लोग स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स क्यों नहीं रहने देते? आप पॉलिटिक्स में क्यों ऐड करते हैं? सो ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, बिग न्यूज है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है। इंडिया का बहुत बड़ा अखबार है, बल्कि सबसे बड़ा अखबार है, उसने रिपोर्ट किया है। इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, विक्रांत गुप्ता ये रिपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन मीडिया रिएक्शन ऑन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की जर्सी के ऊपर। तो जर्सी के हवाले से लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन बीसीसीआई हमेशा खुद पीछे रहता है और अपने मीडिया को यूज करता है, और इस बार भी उसने ऐसा किया है। और अगर ऐसा होता है ना सर, तो फिर शर्म आनी चाहिए आईसीसी को, और फिर शर्म आनी चाहिए इंडिया को भी, क्योंकि पाकिस्तान भी जो 2026 का वर्ल्ड कप है नहीं पहन के आएगा। और पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है? आपकी जर्सी पे नाम लिखवाने के क्या पाकिस्तान को फायदा होगा? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? ये आईसीसी का सिर्फ रूल है। क्या पाकिस्तान को पूरी दुनिया नहीं जानती है? पूरी दुनिया जानती है। या आपके जर्सी पे नाम लिखने से पाकिस्तान को कोई जानेगा? अस्तगफिरुल्लाह भाई, आपके जर्सी पे लिखने से वो मतलब कहते हैं ना घंटा फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान को नहीं फर्क पड़ता। सिंपल एज दैट। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप जो आईसीसी के कानून को, रूल को जो है वो आप फॉलो नहीं कर रहे, ये गलत कर रहे। अपनी राय का इजाजत कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आई एम रियली सॉरी अगर आपको कुछ वर्ड्स मेरे